वेलकम टू प्रो टिप्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिखाई पड़ा तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र बढ़िया शुरुआत, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते फिजल आउट हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित आपका मार्केट की। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शेयर बाजार की, जिसमें तेज उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में क्या बाजार में एंट्री का राइट टाइम है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसने चौथी तिमाही के मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। बैंक का मुनाफा 41% बढ़ा है, लेकिन ये आंकड़े स्ट्रीट के अनुमान से कम हैं। हालांकि बैंक को चौथी तिमाही में 9,113 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वहीं ब्याज की अगर बात की जाए तो इनकी कमाई में 15% से ज्यादा का उछाल भी आया है। बैंक के एसेट क्वालिटी की अगर बात की जाए तो उसमें सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा 4.5% से घटकर 3.97% हो गया है। नेट एनपीए में भी कमी आई है। और अब बात एलआईसी के आईपीओ की, जिसमें अलॉटमेंट रेशियो तय हो गया है। डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे साथ यतिन बताइए क्या कुछ है इस पर डिटेल। देखिए, जहां तक कि एलआईसी के आईपीओ का सवाल है, बहुत ही जल्द लगभग 17 तारीख के आसपास आपको इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देगी। और आज बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आ चुका है। जहां तक कि एलआईसी का सवाल है, अगर हम देखें तो सभी के सभी रिटेल निवेशकों को एक लॉट के अलॉटमेंट पे सभी को एप्लीकेशन पे शेयर्स मिले हैं, 15 के 15 शेयर्स। लेकिन अगर आपने 2 लाख के आसपास की अगर अर्जी लगाई हो, जो कि 210 शेयर्स के आसपास है, तो आपको 77 शेयर्स अलॉट हुए हैं। जहां तक कि पॉलिसी होल्डर्स की कैटेगरी है, क्योंकि यहां डिस्काउंट 60 रुपए था, रिटेल कैटेगरी में डिस्काउंट 45 रुपए था, तो ऑब्वियसली पॉलिसी होल्डर्स का कोटे में ज्यादा एप्लीकेशंस आई थी। और यहां अगर आप 210 शेयर की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो लगभग 48 शेयर्स आपको अलॉट होंगे। हालांकि अगर आप देखें तो 1 लॉट का एप्लीकेशन अगर आपने किया हो, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा, तो जरूरी नहीं है आपको यहां 1 लॉट मिले, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के चलते यहां लॉटरी सिस्टम के हिसाब से अलॉटमेंट होगा। जहां तक कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स का सवाल है, यहां प्रो राटा बेसिस पे सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अलॉटमेंट आता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया तमाम आईपीओ के इस बात को समझाने के लिए, और दर्शकों के काफी काम की ये बात भी होगी। बहुत शुक्रिया यतिन। आगे बढ़ेंगे और बात अब करेंगे टेलीकॉम कंपनियों की। अब छोटे टावरों के जरिए तेजी से 5G नेटवर्क लगा सकती हैं। दूरसंचार विभाग ने छोटे टावर के लिए सरकारी मंजूरी को अब खत्म कर दिया है। अब कंपनियों को छोटे टावर लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए 5G नेटवर्क लगाने की शर्तें आसान कर दी हैं। दरअसल गली मोहल्ले तक 5G नेटवर्क पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सरकार मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। इसे टेक्निकल भाषा में स्ट्रीट फर्नीचर कहा जाता है। इसके तहत टावर लगाने के लिए बिजली के खंभों या फिर किसी भी ऊंचे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन पर छोटे पावर का BT